आज का हमारा टॉपिक एज है। एज के हमने कल भी क्वेश्चंस लगाए थे और जो बच गए हैं क्वेश्चंस वो हम आज लगाएंगे। तो कल जब हम क्वेश्चन लगा रहे थे तो हमने कुछ बातें कही थी कि जब हम एज वाले क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसमें हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि दो व्यक्तियों की जो उम्र होती है उनके बीच का अंतर हमेशा ही समान रहता है। उनकी उम्र चाहे कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उनके बीच का अंतर समान रहता है। इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे है मोहन और यहाँ पे है सोहन। माना वर्तमान में मोहन की उम्र जो है वो 10 साल है और सोहन की 8 साल है और उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 साल। ठीक है। अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो अब मोहन की एज 15 साल है और सोहन की एज 13 साल है, लेकिन अभी भी इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो कितना है, 2 साल। तो इससे हमें एक सीधी सी बात पता चली कि उम्र बढ़ने के साथ दो व्यक्तियों के बीच का जो अंतर होता है उम्र का वो नहीं चेंज होता है। ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमने यहाँ पे माना मीना और यहाँ पे हमने लिखा उसकी माँ। ठीक है। अभी उसका अनुपात कितना है, 3:8। 4 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा। अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर कितना है, 35। अब क्वेश्चन में अंतर हमें 35 दिया है लेकिन यहाँ पे अंतर हमें कितना दिख रहा है, 5। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 35। यहाँ पे हमने 1 यूनिट निकाला तो हमें 7 मिल गया। तो अब ये जो 1 यूनिट 7 आया तो ये 3 ना होके कितना हो जाएगा, 21। और ये 8 सत्ते 56 ना हो, वो 8 ना होके कितना हो जाएगा, 56। ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद। तो जब अभी उसकी एज 21 है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25। और यहाँ पे 4 साल बाद 60। और ये सीधे सीधे किससे कट रहा है, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60। तो हमारा कितना आ गया रेशियो, 5:12। तो ये मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात हमारा 5:12 आ गया। क्वेश्चन इसमें, हाँ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें 5 साल पहले की एज दी हुई है और 5 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, वर्तमान निकालना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने माना राम और यहाँ पे माना श्याम। ठीक। यहाँ पे हमने लिख दिया वर्तमान, वर्तमान समय की बात हो रही है यहाँ पे। ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। 5 साल पहले राम और श्याम की आयु का रेशियो कितना है, 5 साल पहले, पहले की बात हो रही है इसलिए माइनस, और रेशियो हमें मिला 2:3। और अब से, मतलब अब से, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, बाद है इसलिए प्लस, रेशियो हमें मिला 3:4। ठीक है। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। अब अगर हमें यहां से यहां तक आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक आना है तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 और 5 10। तो अगर हमें यहां से यहां तक आना है तो इन दोनों के बीच का हमें अंतर कितना मिला, 10 मिला अंतर, है ना। लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमें अंतर कितना मिल रहा है, 1। और इसमें भी अंतर, यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, लेकिन अंतर कितना है, 10। क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है, 10। तो 1 यूनिट बराबर 10। तो ये 2 ना होके कितना हो जाएगा, 20। और ये 3 ना होके कितना हो जाएगा, 30। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। वर्तमान आयु का हमें पता है कि जब वो यहाँ से यहाँ तक आया तो कितने वर्ष का अंतर था, 5 साल का, है ना। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 5 साल का अंतर है। तो वर्तमान में, पूर्व से वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस, क्योंकि अगर हमें पीछे से आगे आना है तो हम उसके लिए प्लस करेंगे, यहां से और आगे जाना है तो हम और प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 साल बाद लाना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा, 35। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुका, क्वेश्चन कह रहा है उनकी वर्तमान मतलब ये वाली आयु का योग बताना है। तो 25 प्लस 35 बराबर 60, और यही आंसर हो जाएगा, वर्तमान आयु का योग, ये है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। हमने कहा यहाँ पे राम और यहाँ पे उसकी डॉटर, ठीक है। तो राम की आयु उसकी बेटी की आयु का कितना है, 4 गुना। माना उसकी बेटी की आयु 1 है तो राम की आयु कितनी हो गई, 4। 5 वर्ष पहले, अब 5 साल पहले की बात हो रही है तो यहाँ पे 5 साल पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी, तो उसकी बेटी की आयु हो गई 1, तो राम की आयु हो गई 9। इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। दोनों के बीच का अंतर है 5 और इन दोनों के बीच का अंतर है 0। ठीक है, यहाँ पे डॉटर का डी लिख देते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने क्वेश्चंस में बताया था कि दो व्यक्तियों की जो एज का अंतर होता है वो हमेशा ही इक्वल होता है। वो चाहे 10 साल बाद देखा जाए चाहे 10 साल पहले, अंतर हमेशा बराबर ही रहता है। यहाँ पे तो अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये है राम की आयु और ये उसकी बेटी की आयु है ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर है 8। यहाँ पे ये राम की आयु, ये उसकी बेटी की आयु है, इन दोनों के बीच का अंतर है 3। अगर हम इसकी 3 से गुणा कर दें और इसकी भी, और यहाँ पे हम 8 से गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा, इक्वल हो जाएगा अंतर। करते हैं फिर हम इसको, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 27, यहाँ पे 3, ऐसे ही यहाँ पे 32 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये जो 27 साल है ये पहले राम की आयु थी। ठीक है, इन दोनों की आयु का जो बीच का अंतर है वो कितना है, 5, और यहाँ पे भी कितना है, 5। मतलब अब जो हमें फ्रैक्शन मिला है वो बिल्कुल ठीक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे 5 अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है, 5, मतलब गुणा 1। तो यहाँ पे गुणा 1 कराएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर रहेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों की वर्तमान एज बताओ। तो अगर यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है, तो 27 जो एज है वो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 32 ही तो हो जाएगी। 27 में 5 प्लस करोगे तो 32 हो जाएगी, ऐसे ही 3 में 5 प्लस करोगे तो 8 हो जाएगी, क्योंकि 5 साल बाद की तो बतानी है हमें। तो हमें रेशियो क्या मिल गया, 32 रेशियो 8, और यही हमारा आंसर है। राम और उसकी बेटी की जो एज है उनकी जो आयु है वो कितनी है, 32 और 8, मतलब 32 किसकी है, राम की, और 8 कितनी है, उसकी बेटी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमें 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे राम और यहाँ पे श्याम, ठीक है,
अगर 5 साल पहले की बात करें तो रेशियो है 3:1। अगर 5 साल बाद की बात करें तो रेशियो है 2:1। हमें वर्तमान ज्ञात करना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें, यहां से यहां तक का अंतर कितना है, 10 साल का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0। और अभी तक हमने क्वेश्चन में ये देखा है कि जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें दो व्यक्तियों के बीच का जो अंतर होता है वो कभी भी अलग नहीं होता, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सिमिलर ही रहता है, सेम रहता है। अगर 10 साल पहले उनकी दो व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर 5 साल है तो 10 साल बाद भी वो अंतर 5 साल ही रहेगा, वो अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे अंतर जो है वो चेंज है, इसका तो 1 साल है और इसका कोई भी साल नहीं है, तो अंतर को हमें सही करना होगा, रेशियो हमें। तो उसके लिए हमने कहा कि देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। मतलब यहाँ से यहाँ पे 1 से गुणा करा दो और यहाँ पे 2 से गुणा करा दो, ठीक है। अब ये जो अंतर है ये कितना हो जाएगा, ठीक, ये तो 3 और 1 ही रहेगा, ये 2 से 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर हम देख रहे हैं तो इनके बीच का अंतर 1 है और यहाँ पे भी इनके बीच का अंतर 1 है, लेकिन अंतर 1 तो नहीं, क्वेश्चन में अंतर दिया है 10, मतलब गुणा 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे गुणा 10 करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे 10। अब सीधे से देखो कि अगर 5 साल पहले राम की आयु 30 थी, ठीक है। अगर 5 साल पहले राम की आयु 30 थी तो 5 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 30 में 5 प्लस हो जाएगा मतलब 35 हो जाएगी। और अगर 5 साल पहले श्याम की आयु 10 थी तो 5 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, तो वो 15 हो जाएगी। और यही हमें ज्ञात करना था कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो 35 और 15, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी, ठीक है। तो हमने माना ये सन और ये फादर, तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। अगर उसके बेटे की एज 1 है तो फादर की कितनी हो जाएगी, 3। फिर 5 साल पहले, तो 5 साल हमने पहले देखा कि पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। अब अगर पिता की आयु 1 है तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई, 1/6। 6 कहाँ आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6, ठीक है। अब कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें पुत्र की वर्तमान एज बतानी है। अब ये देखो कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3, और अंतर तो इक्वल नहीं है, अंतर को इक्वल करना पड़ेगा। तो अंतर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर हमें मिला 5 और यहाँ पे हमें अंतर मिला 2। इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कराएंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम 5 से करा देंगे, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 12। ऐसे ही ये 1 ना होकर अब हो जाएगा 5 और ये 3 ना होकर हो जाएगा 15, है ना। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ
पे अंतर कितना है, बीच का 3, और यहाँ पे कितना अंतर है, 3। मतलब अब जो हमें रेशियो मिला है वो बिल्कुल ही ठीक रेशियो है, लेकिन क्वेश्चन में तो अंतर दिया है 5, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5/3, है ना। तो ये 2 ना होकर के कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5/3, और ये 12 ना होकर कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10/3। ये हमें मिल जाएगा 10/3, और ये हमें मिल जाएगा 20। ठीक है। अब कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान एज बताओ। तो ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक मतलब 5 साल पार करने के लिए, अगर अभी उसकी एज है 10/3, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10/3 + 5। ठीक है, ये 3, ये 10 + 15, ये कितना हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। तो वर्तमान एज 5 ना होकर के अब कितनी है, 25/3, और उसके पिता की वर्तमान एज कितनी हो जाएगी, 15 ना होकर के 25, है ना। अभी क्या कह रहा है कि उसकी माँ की एज भी बतानी है। क्वेश्चन में दिया है कि उसके जो पिता हैं, उसके पिता उसकी माँ से 5 साल बड़े हैं। तो 5 साल बड़े हैं का मतलब क्या हुआ कि सन की एज हो गई 25/3, फादर की एज हो गई 25, और अगर हम मदर की एज निकालेंगे तो 25 - 5 = 20। तो यहाँ पे हमें तीनों की एज मिल जाएगी। तो एज वाले क्वेश्चंस में आज इतना ही कराएंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।